हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, योर पर्सन फीलिंग्स। ठीक है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पहले देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और फिर चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन में। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड भी गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में इस वक्त। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस कनेक्शन में इस वक्त क्या है। लेट्स सी। सन, फोर ऑफ सोड, द चैरियट एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए और बहुत है क्लैरिटी मिल रही है। साइलेंट है, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन इस वक्त। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ। वो बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं और आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं। दी एम्प्रेस, आपके पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। आप जिस एनर्जी में इस वक्त हैं, आपकी इस एनर्जी को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जिस आप एक अपने कॉन्फिडेंस में हैं, आप कंप्लीटली एक खुद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे एफर्ट नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे, आप अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है ठीक है जो आप कर सकते थे इस कनेक्शन में वो आपने किया। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लगता है इसकी तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी की कमी है। इसको इस कनेक्शन में क्लैरिटी लानी लानी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, इस कनेक्शन को आगे चलाने के लिए इधर क्लैरिटी लानी ज़रूरी है। आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी ये है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं सोच रहे। आपके पर्सन बस यहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें चल सकती हैं, एक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनकी लाइफ में उनका काम भी है, कैरियर भी है, सब कुछ है। उनका फोकस फिलहाल अभी ये रिश्ता बना हुआ है, उनके इमोशंस बने हुए, क्योंकि वो आपके लिए ओवर एक उनका लव ओवरफ्लो हो रहा है। वो कोई न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। ये न्यू बिगनिंग किस किस वे में है। वेट, आपके पर्सन ये अपनी लाइफ में किस वे में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, अपनी लाइफ में आपके पर्सन स्टेबल होना चाह रहे हैं और कोई न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर कमिटेड और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कमिटेड होने के लिए न्यू बिगनिंग सोचना चाह रहे हैं। अपनी जिंदगी में कोई न्यू स्टार्ट चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई फैमिली बहुत ज़्यादा इशू बन रही है यहाँ पे, कोई है आपके यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकती है जो बहुत ज़्यादा इशू बन रही है, कोई फादर हो सकता है। ठीक है, मुझे फैमिली इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। आपके पर्सन अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं और आपको भी। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन वो चाहते हैं कि उसमें फैमिली भी हो और आप भी हो और एक न्यू बिगनिंग हो, मतलब कि एक न्यू स्टार्ट हो। सब जो भी जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रक्नेस आई है, जो भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आपके पर्सन की लाइफ में उनके पेरेंट्स, उनकी रजामंदी यहाँ पर इशू चल रही है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि सब चीज़ों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। किस चीज़ में आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है। क्लैरिफाई सन, यहाँ पे क्लैरिटी आपके पार्टनर को किस चीज़ में मिल रही है, अपने इमोशंस के बारे में मिल रही है। आपके पर्सन को समझ में आ रहे हैं आपके आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं। आपके बिना फाइव ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ हो पास्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं रिश्ता क्यों खत्म हुआ, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस पेंटिकल के साथ, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ सूट, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। आपके पर्सन को आपको मैसेज टेक्स्ट करना चाहिए, इस चीज़ की क्लैरिटी है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपके साथ क्लियर कट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। आप लोग के बीच कोई आर्गुमेंट हो चुकी है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन यहाँ पे लव है। लव है तभी तो आप लोग के बीच एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। लव यहाँ पर इन्वॉल्व है, आप लोग के कनेक्शन में लव है। ठीक है,
अगर लव ना होता तो एक दूसरे के लिए एक लेफ्ट इन द कोल्ड इतनी एनर्जी ना होती, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी एफर्ट नहीं ले रहे और ये पर्सन भी एक ओवर थिंक कर रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, सोचता समझता बहुत ज़्यादा है, एक्शन फूक फूक के कदम रखता है, एक्शन कम लेता है। क्लैरिफाई। प्रिंसेस ऑफ कप। एंडिंग। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो पेनफुल एंडिंग हुई है इस पर्सन को इस एंडिंग ने क्लैरिटी दी है। इस एंडिंग की वजह से इस पर्सन के अंदर क्लैरिटी आई है आपको लेकर। अगर ये एंडिंग ना होती तो आप लोग, आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी ना आती। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ठीक है। लवर के साथ यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स में चॉइसेस नजर आ रही हैं। आपके पर्सन चाहते हैं एक साइकिल को खत्म करना, कोई कार्मिक डेप्थ है आपके पर्सन का, डेप्थ है, उसको क्लियर करके आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। दी एम्प्रेस और दी एम्पर, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं। यहाँ पे दी एम्प्रेस और यहाँ पे दी एम्पर है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे है ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। ये पर्सन नहीं चाहता आप लोग के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आना लाजमी है। आप यहाँ पर कोई कमिटमेंट डिमांड कर रहे हैं इस पर्सन से, आप लोग के बीच यहाँ पर जो एक डिस्टेंस आया वो इसी वजह से बना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट करने वाली एक एनर्जी में था, बहुत ज़्यादा जैसे एक नॉर्मल एनर्जी में था, एक पेजेस की एनर्जी में था, लेकिन यहाँ पर एक नीड थी एक स्टेबल और कमिटेड कनेक्शन की, एक स्टेबल और कमिटमेंट की। इन सब चीज़ों की इस कनेक्शन में नीड रही है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी इस कनेक्शन में देखने को मिली। आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस करी इस कनेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल, आपने काफ़ी ज़्यादा वेट करा, आपने वेट करना बंद कर दिया इस कनेक्शन में, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का आपने वेट इंतज़ार करना बंद कर दिया। आप इसीलिए बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में लग रहे हैं, आप अपने ही एलिमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने एलिमेंट में हैं और अपने अपने ही आप उसमें हैं, ठीक है। मतलब कि आप अपनी पावर को कैरी कर रहे हैं। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में आपके लिए, क्या लविंग एनर्जीज हैं, क्या लव के लिए फील कर रहे हैं, लविंग वे में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त इस कनेक्शन में आपके लिए। ओके आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने इनसे काफ़ी ज़्यादा फाइट करी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है उनको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये पर्सन फिलहाल आप लोगों के साथ चाहता है बैलेंस करना, चाहे जितना ही डिफेंसिव लग रहा हो, लेकिन ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। प्रिंसेस ऑफ फैंस बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन का फोकस है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, एक न्यू स्टार्ट करना। हेरोफेंट बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले रहा है, बहुत ज़्यादा समझदारी से एक्ट कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं है, बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहा, क्लैरिटी मिल चुकी है, अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा हो चुका है। टेन ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, एक टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जिसकी वजह से पास्ट में चीज़ें आप लोग के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन डिफेंसिव क्यों हो रहा है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंस, ठीक है। केयरफुल सिचुएशन है, इसको नहीं पता आपकी तरफ क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ एक्शन ले और आपकी तरफ से क्या जवाब है इसको नहीं पता, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे साइलेंट नजर आ रहे हैं। आपने वॉक अवे करा हुआ है इस कनेक्शन से, आप वॉक अवे करा हुआ है। आप इस इमोशंस में जो इस पर्सन के साथ हैं अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप इस पर्सन के साथ चाह रहे थे मैरिज करना, कमिटमेंट, मैरिज। आप इस पर्सन से चाह रहे थे ये इस कनेक्शन का चार्ज संभाले और इस कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी दे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। एट ऑफ मतलब कि एट ऑफ कप्स के साथ आप इस कनेक्शन से जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये पर्सन स्टेबल कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहे। आपने बहुत ज़्यादा खुद को हर्ट फील करा इस कनेक्शन में। वेट, सारे कार्ड्स गिर गए, मैं इनको इकट्ठा कर लूँ। नींद आ रही मुझे, आई थिंक। टावर की एनर्जी देखिए, आप लोग के बीच जो डिस्टर्बनेस आई है वो इस पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से आई है। आपको ऐसा लगा ये पर्सन सीरियस नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ सीरियस बिहेव नहीं कर रहा था, आपको उसका अपने साथ सीरियस बिहेवियर नजर नहीं आ रहा था। तो आप अब साइलेंट हुए हुए, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। मून की एनर्जी फेयरफुल है, इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हिडन। इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब आप हाइड कर रहे हैं, आप इससे चीज़ें छुपा रहे हैं, इसलिए खुद को इसने डिफेंसिव करा हुआ है अपने आप को। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है और अपनी इसकी फैमिली लाइफ जो है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ड्रामा है, ठीक है।
बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये अपने वर्क एरिया पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, मतलब कि इसका माइंड बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हुआ हुआ है फिलहाल, इस सिचुएशन से डिफेंसिव हुआ हुआ है, फेयरफुल है, इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, इल्यूजन्स का शिकार है, स्कैरी सिचुएशन है। ये फिलहाल इस वक्त अपने वर्क एरिया को संभाल रहा है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ फैंथ, बैलेंस तो चाहता ही है आपके साथ, ब्लॉकिंग सिचुएशन है आप लोग के बीच, कौन करेगा कौन एक्शन लेगा ये पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन तो ले नहीं रहा आपकी तरफ एक्शन, ये सोच रहा है आपकी तरफ आना चाहिए, आना चाहिए, ड्रीम कर रहा है आपके साथ एक अच्छी फैमिली हो, कमिटमेंट हो, आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन हो, ठीक है, प्रेयर प्रेयर कर रहा है। एस ऑफ सूट, क्लियर है इसको आपके ही साथ आगे बढ़ना है, इसको ये बात, इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है, इसको बढ़ना है तो आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मांग रहे हैं, आप अब आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये भी मेच्योरिटी से एक्ट करें, आप किसी ड्रामा को फेस नहीं करना चाहते, किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते जिसमें एक ड्रामा हो, जिसमें आपको आप जो डेथ आई है इस कनेक्शन में, जो भी डेथ आई, आप चाहते हैं इसके बाद क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आप किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो या फिर जजमेंट कॉल हो, ठीक है, डिवाइन यहाँ पर खुद इंटरवेंशन करे, और यहाँ पर जब भी रिकंसाइलेशन हो तो ये कंफ्यूजन ना हो, आप इस किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, किसी भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आप यहाँ पर चाहते हैं जस्टिस इस पर्सन के साथ। इस पर्सन ने पास में बहुत ज़्यादा आपको जगल किया, बहुत ज़्यादा जगल किया है, लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन का ऑप्शन नहीं बनना चाह रहे, आपने ये बात तय कर ली है, ये पर्सन होल्ड बैक करेगा, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर लेंगे, कंप्लीटली वॉक अवे कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत इस वक्त सीरियस माइंड में है, आपको अपनी ज़िंदगी में स्टक नहीं रहना, आगे बढ़ना है, चीज़ों को अप्रोच करना है, आप आगे की तरफ अप्रोच लेना चाहते हैं, आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप कहीं भी स्टक नहीं रहना चाहते, कोल्ड और डिटैच एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आप किसी भी लाइफ में किसी भी ऐसे एरिया को आप नहीं चूज करना चाहते जहां पर आपकी लाइफ स्टक हो जाए, रुक जाए, या तो कहीं जहां पर आपको प्योरिटी ना दी जा रही हो, इसीलिए आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करा है, बहुत विजडम से एक्ट करना है, आपने अपना पैटर्न ब्रेक करा है इस वक्त, ठीक है, आप किसी पैटर्न को ब्रेक करने अपनी लाइफ के, कोई पैटर्न हो सकता है, बार बार आप इसको मनाना चाहते थे, बार बार आप इसकी बातों को सुन लिया करते थे, सही गलत चीज़ों को आप हमेशा एक्सेप्ट कर लिया करते थे, क्योंकि ये पर्सन चाहता था आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इस पर्सन के आपको इस पर्सन को देख के लगता था ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से अपने तरीके से एक्सेप्ट करना चाहता है, अगर आपने इस पर्सन को अपना कोई तरीका बताया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाह रहे हैं, प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या चाह रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर से क्या चाह रहे हैं। आप लोग के बीच यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग की बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है इस कनेक्शन में, स्टकनेस रही है, एक स्टक सिचुएशन देख पा रही हूँ। ये पर्सन चाह रहा है अपनी आप आइस ब्रेक करें, मतलब कि आप जो बहुत ज़्यादा कोल्ड और फ्रीज हो चुके हैं ना, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी आप सक्सेस को प्योरिटी दे रहे हैं, ना कि आप इस कनेक्शन को प्योरिटी दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आपके अंदर जैसे इमोशंस खत्म हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर, डेथ आपने अपने कनेक्ट आपने यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर आपने प्रिंसेस ऑफ सूट एंड यहाँ पे किंग ऑफ सूट, आपने इस कनेक्शन में जैसे अपनी फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया है, इस स्ट्रक्चर से आपको बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया है, ये पर्सन खुद हार्ट ब्रोकन है, आप लोग के बीच जो भी ड्रामा क्रिएट हुआ है ये पर्सन समझ रहा है, उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, आप एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हुए हैं, बहुत अपने पेंटिकल्स को वैल्यू कर रहे हैं, ये पर्सन चाहता है आप इस कनेक्शन पे भी ध्यान दें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, ग्रोथ करें, लेकिन आप इस कनेक्शन को ना भूलें, ये पर्सन चाहता है आप इस कनेक्शन को भी वैल्यू दें, जैसे अपनी वर्क एरिया में वैल्यू दे रहे हैं, सब जगह जहाँ भी आप सीरियस हो रहे हैं, जहाँ भी जैसे आप सीरियस हो रहे हैं वो इस कनेक्शन को भी आप वैल्यू करें, ठीक है, ये पर्सन चाहता है यहाँ पर मतलब कि एक कंफ्यूजन से आप बाहर आए, आप किसी ड्रामा में स्टक ना रहें, ये पर्सन नेचुरली चाहता है आप किसी स्टकनेस से बाहर आए, खुद क्लियरिटी लाए, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट,
ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है, ये पर्सन चाह रहा है इस कनेक्शन की हीलिंग हो, ठीक है। आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले, जो होना था वो हो गया। इस पर्सन को पता है आप क्यों यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पे चीज़ें क्यों डिस्टर्ब है, आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस क्यों आए, बहुत ज़्यादा अदर पार्टीज का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी तो हो सकती है, और भी लोगों की वजह से आप लोग की चीज़ें डिस्टर्ब है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शिप्स अराइव होंगी, शिप्स आएंगी आपकी तरफ, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप एक वेटिंग एनर्जी में, आप लोग के बीच डिस्टेंस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक जैसे आपका जो बिहेवियर है, जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पे डिवाइन की मर्जी से आप इस तरीके से कोल्ड और डिटैच हुए, आपके जैसे दिल से प्यार खत्म हुआ इस पर्सन के लिए। दी एम्प्रेस आपकी लाइफ में अपनी सक्सेस को वैल्यू दे रही है। पर्सन आपको एक सेल्फिश एनर्जी में देख पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उसकी फिक्र ही नहीं है, ये किस भी हाल में है, ठीक है। आप अपनी सक्सेस पे फोकस है, अपने पेंटिकल्स पे फोकस है, आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे हैं। आपको इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग है, यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। और आपके पार्टनर की भी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन मुझे लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की भी लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। वेट, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हुए हुए, जब से आप इस पर्सन से हार्ट ब्रोकन हुए हैं, आपके दिल में जैसे इसके लिए एक डिफेंसिव एनर्जी है। आप भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं रहे, आप सोच रहे हैं कंटिन्यूसली इस ब्लॉकिंग सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन कोई खुद एक्शन नहीं ले रहा, इस तरफ आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हो, और आप इसका इसलिए वेट कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन तो है, आप किसी और ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, आपको किसी और। देखिए यहाँ पे दूसरी दफा ये एम्प्रेस और एम्पर का पेयर आया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ डिफेंसिव हो चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मिररिंग एनर्जी लग रही है। आप यहाँ पर कौन किसको मैसेज करेगा, ये बस यही जंग चल रही है। ये एक जो डेथ आई हुई है आप लोग के कनेक्शन में, एक डेथ एंड आ चुका है। यहाँ पर ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, वहां आप वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आएंगे, आप इस पर्सन को टेक्स्ट मैसेज करेंगे, इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा, एक रीबर्थ होगा। और यहाँ आप एम्प्रेस और एम्प्रेस की मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है, पर्सन आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा अपने अपने पावर में बैठे हुए हैं, आप किसी भी तरीके से एक्ट नहीं करने को तैयार, ठीक है। आप अपनी सक्सेस को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में डिवाइन ने जो भी दे दिया आप उसके ऊपर फोकस हैं। आप नहीं चाह रहे आप इस पर्सन को फोकस दें, या आप इस पर्सन के ऊपर जरा सा भी काम करें, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है इसके ऊपर टाइम वेस्ट है। आपने जितना भी टाइम अपना इस पर्सन को दिया है, आपको ये फीलिंग चाहिए पर्सन आपको समझता नहीं है, ठीक है। आपको नहीं पता फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या है, क्या हो सकता है। आप अपनी पावर, आप अपने यहाँ पर आप एक अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं, और आप यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आप इस खुद को कंट्रोल किया हुआ है, खुद को यहाँ पर पीछे की तरफ रखा हुआ है, और यहाँ पर एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस कनेक्शन में क्या होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर क्या है आप इससे ब्लैंक है, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखेंगे आपके पर्सन यहाँ पर क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, आपके पर्सन का क्या मूड है इस कनेक्शन में एक्शन लेने का, ठीक है। प्लीज सेंड दिस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर का इस कनेक्शन में एक्शन, मेरे व्यूअर की तरफ क्या एक्शन लेंगे, अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो क्या होगा। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, पर्सन आपको लव तो करता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर अभी कोई ईगो डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। आप दोनों में से कोई ईगो डाउन नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया, आपने मैसेज कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, पर्सन नहीं माना, ये अभी भी चाह रहा है आप 2-4 बार और मनाएं, आप झुके, मतलब कि आप जैसे पहले करते थे आप वो सब कुछ करें। ये पर्सन समझ नहीं रहा, आप थक चुके हैं, आपके पाँव से ज्यादा आपका दिल थका है इस पर्सन के पीछे, ठीक है। प्लीज सेंड दिस एंड स्पीकर टू गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको वेट है अपने पर्सन का। मुझे ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं। अगर आप यहाँ पर एक्शन लेने का सोच भी रहे ना, डिवाइन ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना रहा है कि आप थोड़े से पीछे हट के रहें। और जो लोग कनेक्शन में हैं वहां पर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक गेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो आ रही है आप लोग के बीच में, ठीक है। चीज़ें स्टक हैं, आप लोग की आगे बढ़ नहीं पा रही, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच ये चल रहा है कि आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं किसी और की वजह से, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जो डिस्टेंस पे हैं किसी और की वजह से डिस्टेंस पे। आपके कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल, ये रिकवर नहीं हो पा रहा। आप बार बार आप एक ही चीज के पीछे चले जाते हैं। आपने जिस भी थर्ड पार्टी के पीछे आप इस पर्सन से अलग हुए, आपको वो बात बार बार याद आ जाती है। इस पर्सन का डिफेंसिव रहना, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है। ये पर्सन जो आपकी तरफ एक्ट नहीं लेता, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए लीप ऑफ फेथ नहीं देता, आप इसकी वजह से और एंटी हो जाते हैं। आप सोचते हैं आप ही क्यों एक्शन में, जब ये कहीं और ही मसरूफ है तो कहीं और रहे।
आप लोग के बीच एक जैसे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना लाजमी है। यहाँ पे इस पर्सन ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, मैं ये नहीं कह रही कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट है। आप अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आप इस पर्सन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक करके बैठे हैं अपना पैशन, अपना लव, अपनी अपना सब कुछ आप होल्ड बैक करके बैठे हैं। आप यहाँ पर आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब कि आप इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अंदर एक सोल सर्चिंग चल रही है आपकी। अब आप अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं जो आपको खुश, जिससे आप खुश रहें, ठीक है। आप इस पर्सन की एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं और ये पर्सन एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, रिस्क टेकिंग, लेकिन इसको नहीं पता इसको क्या करे, क्योंकि अभी भी इसके पास उन चीज़ों के जवाब नहीं है जिन चीज़ों के जवाब आप इससे मांग रहे हैं। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन एक्शन क्या लेंगे? क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई 5 ऑफ सूड, एंड क्लैरिफाई फूल एंड प्रिंसेस ऑफ सूड। देखिए, आप जो भी यहाँ से वॉक अवे करके गए ना, ये थर्ड पार्टी है। ये जिस चीज़ ने भी आपको यहाँ पर अनकंफर्टेबल बनाया है ना, इस पर्सन ने वो चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं दी है। बर्डन सब सिचुएशन में इसलिए डिफेंसिव हो रहा है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने हार्ट चक्रों को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको पता है इसने गलत किया है आपके साथ। आप इसके एक सोलमेट वाइब, आप इसके कंप्लीट काउंटर पार्ट की तरह, आप इसके कंप्लीट पर्सन की तरह। ये पर्सन चाहता है आपकी तरफ बढ़ना, रिस्क टेकिंग करना, टावर। यहाँ पर सडनली आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन मिस कर रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आपको बिल्कुल यहाँ पर कोई मैसेज मिल सकता है, इस पर्सन की तरफ से कोई ऑफर प्रोवाइड हो सकता है। ये एक सिचुएशन काफी टाइम से स्टक चल रही है, बैलेंस में नहीं, इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है। आप कब से इस कनेक्शन में बैलेंस चाह रहे हैं, बिगनिंग चाह रहे हैं, वो आपको सडनली मिल सकता है। जैसे आप होप लूज कर रहे हैं ना, वैसे ही सडनली आपको कोई मैसेज मिलेगा और चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस होंगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको उस चीज़ का सच पता चलेगा जो सच आप ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड। फिर इस रीडिंग को यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। डिवाइन की तरफ से आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, डिवाइन का आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। वन लास्ट, स्टक एंड न्यू बिगनिंग। आप स्टक इसलिए हैं, आप लोग खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह आप यहाँ पर खुद को हील कर रहे हैं। आप स्टक इसलिए हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, डिवाइन यहाँ पर आपको बता रही है कि कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकता है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे एक क्लैरिटी आ सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। डिवाइन की तरफ से आउटकम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। और यहाँ पर आपको 6 ऑफ पेंटिकल के साथ एक बैलेंस कनेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, एक क्लैरिटी मिल सकती है। यहाँ पे 2 एसेस हैं और स्टकनेस है। इस स्टकनेस की वजह से आप लोग हील हो रहे हैं, आप इस बात को मत भूलें। ये भी हील हो रहे हैं, आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं। ये स्टकनेस आप लोग के कनेक्शन में हीलिंग लेकर आ रही है। बिल्कुल मैं श्योर हूँ यहाँ पे रिकंसाइलेशन हो सकता है। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का भी लेकिन आप किसी टॉक्सिक और नेगेटिव साइकिल्स में स्टक नहीं होना चाहते। आप जानते हैं पर्सन आपके लिए इमोशंस रखता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप इस बात को कहते भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी से इस बात को डिस्कस भी नहीं करते। अब आप जैसे जैसे आप बिल्कुल होप लूज करेंगे ना, उस वक्त यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है, जिसमें आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगी, आपका वेट खत्म होगा, आपको बैलेंस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करेगा। ये पर्सन आके जब रिकंसाइलेशन करने आएगा, आपको सब कुछ सच बताएगा, अपना दिल खोल के रखना चाहेगा, क्योंकि ये पर्सन बर्डन सम सिचुएशन में, बेहद बर्डन में है। या आपको अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है इस कनेक्शन में, उस चीज़ की फिक्र नहीं करेगा। आप क्योंकि कुछ है पास, जैसे किसी थर्ड पार्टी को डील करा है, जो भी है यहाँ पे कुछ हुआ है आप लोगों के बीच किसी थर्ड पार्टी को लेकर, जिसकी वजह से इसके पास प्रॉपर आंसर नहीं है। इसको स्टैंड गैदर करने दें, ये आपकी तरफ आएगा, बिना किसी की टेंशन लिए आपको क्लैरिटी देगा। फिर यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप लोग के बीच, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आएगी। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, डिटैच हुए हैं, आपकी फीलिंग जैसे खत्म हो चुकी हैं। आप किसी के साथ कनेक्ट होना भी चाह रहे हैं तो अपने आप को उस तरीके से नहीं कर पा रहे, जैसे इस पर्सन ने आपकी लाइफ में से एक लविंग एनर्जी के इमोशंस ही छीन लिए हो, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिली है। सबसे बड़ी मसला ये है, आपको क्लैरिटी, एक ट्रुथफुल एक एनर्जी आपको देखने को नहीं मिली है। इस वीडियो को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।